प्रकाश का परावर्तन पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, जब प्रकाश किसी पॉलिश की गई या चमकदार वस्तु की सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी पॉलिश की गई या चमकदार सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। इसके साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है और दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए, जो घरों में हमारी स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट या स्टील का चमकदार चम्मच है, उसमें अगर देखें तो वह प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। ठीक इसी तरह जल की सतह भी दर्पण की तरह ही कार्य करती है और प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। आइए एक क्रिया के द्वारा इसे अच्छी तरह देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए। इसमें 3 पतली पतली झिर्रियां या स्लिट्स बनाइए। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की शीट फैला दीजिए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। बच्चों, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर-उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देख रहे हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको झिर्रियां दिखाई दे रही हैं? जी हाँ बच्चों, यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है और इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। आइए बच्चों, एक समतल दर्पण के सामने एक पेंसिल को दर्पण में देखने का प्रयास करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इसी प्रकार की एक पेंसिल इस दर्पण के पीछे रखी हुई है। बच्चों, जो पेंसिल दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत हो रही है, वह दर्पण के द्वारा बनाया गया पेंसिल का प्रतिबिंब है। यहाँ पेंसिल वस्तु या बिंब का उदाहरण है। अब पेंसिल को दर्पण के सामने अलग-अलग स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में आप देख रहे हैं कि पेंसिल का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है।
इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहा जाता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा और बिंब यानी वस्तु के साइज के समान ही दिखाई देता है। लेकिन बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। शतरंज का एक बोर्ड लीजिए। इस शतरंज के बोर्ड के बीच में एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने शतरंज बोर्ड के किसी भी खाने में किंग पीस या कोई भी वस्तु को रखें और फिर दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। फिर से किंग पीस की स्थिति को बदलिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध देख पा रहे हो? जी हाँ बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर दिखाई दे रहा है जितना कि बिंब दर्पण से दूर है। तो इस प्रकार हमें यह पता चल रहा है किसी समतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और दर्पण से पीछे प्रतिबिंब की स्थिति बराबर होती है। आइए हम समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब का एक और गुण जानते हैं। जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपके और दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक बहुत ही रोचक अंतर होता है। आइए देखें। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। देखिए, आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? जी हाँ बच्चों, हम देखते हैं कि एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दक्षिण यानी कि दायां, वाम यानी कि बायां दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। आम भाषा में कहें तो किसी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में अगर हम दायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो हमें लगता है कि प्रतिबिंब ने बायां हाथ ऊपर उठाया है, और यदि हम बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब में वह दायां प्रतीत होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहन, जिन्हें हम एम्बुलेंस कहते हैं, के ऊपर एम्बुलेंस शब्द उल्टा सा क्यों लिखा जाता है? जी हाँ, जब रोगी वाहन या एम्बुलेंस के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्य दृश्य दर्पण में देखते हैं तो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को वो सीधा पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। इस तरह बच्चों, इस प्रकार बने प्रतिबिंब को लेटरली इन्वर्टेड प्रतिबिंब कहा जाता है।